दुकान, व्यापार, बालक, बच्चे, पोते, बड़ा लंबा चौड़ा माया का परिवार हो गया। सांसारिक विषयों को भोगते 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 एक दिन महात्मा को भगवत कृपा से अपना वो पुराना जीवन याद आया और ग्लानि हुई, दुख हुआ। ओहो, मैंने अपना भजन सारा का सारा तप केवल संसार के लिए ही व्यर्थ में खर्च कर दिया। आज विरक्ति हुई सांसारिक भोगों से और फिर से ठाकुर जी के भजन में लग गए। मानधाता के वंश में ही आगे त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के यहाँ ही फिर आगे इसी वंश में हरिश्चंद्र महाराज। हरिश्चंद्र महाराज को कौन नहीं जानता, उनकी कीर्ति को, उनकी ख्याति को कौन नहीं जानता। विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए आए, चाहे पत्नी को बेचना पड़ गया, बच्चों को बेचना पड़ गया, अपने आप को बेचना पड़ गया, डोम के घर पानी भरना पड़ गया, लेकिन कभी भी सत्य से पीछे नहीं हटे। और यही इनका नियम, यही इनका वरद था। चाहे सूरज पूरब से पश्चिम उगने लग जावे, चाहे चंद्रमा अपनी शीतलता को त्याग दे, चाहे धरती अपने क्षमापन को त्याग दे, लेकिन मैं मेरे सत्य विचार से कभी डिगने वाला नहीं हूं। कवियों ने, संतों ने गाया है इनके बारे में। चंद्र टरे सूरज टरे, टरहि जगत व्यवहार, है दृढ़ व्रत हरिचंद को, तरहि न सत्य विचार। इन्हीं हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज के यहाँ रोहित का जन्म हुआ। तो रोहित के वंश में आगे फिर सगर महाराज पैदा हुए। एक से एक प्रतापी राजा हैं ये सब। सगर महाराज के यहाँ एक रानी से एक बेटा हुआ असमंजस, दूसरी रानी से 60,000 बेटा हुआ। देवराज इंद्र ने घोड़ा चुराया, महाराज सगर यज्ञ कर रहे थे, कपिल मुनि के यहाँ गंगा सागर में आश्रम पर बांध दिया घोड़े को चुरा कर। सगर महाराज के पुत्रों ने विचार नहीं किया, आखिर यह अपराध किसने किया। भैया, कोई भी निर्णय लेना हो ना, तो ये कथा कहती है तुरंत मत करो उस निर्णय को, चाहे छोटा सा निर्णय हो, चाहे बड़ा से बड़ा निर्णय। थोड़ा समय तो लो, थोड़ा विचार करने का तो समय उसमें होना चाहिए ना। सगर महाराज के पुत्रों ने बिना सोचे विचारे, कपिल मुनि समाधि में है और घोड़ा बंधा हुआ देखा वहां, उन्हीं को चोर समझ लिया। बिना सोचे विचारे किसी ने कहा ये ढोंगी महात्मा है, इसकी दाढ़ी उखाड़ो, किसी ने कहा इसकी आंखें फोड़ डालो, मारो काटो। कितने धीरे धीरे बोले होंगे, तो भी 60,000 है ना। ऐसा कोलाहल वहां पर हो गया। कोलाहल को सुन करके कपिल मुनि की समाधि खुली, आंखें खुलते कुछ कहा नहीं। भजना नंदी महात्मा, इस भक्त ने, संत ने कुछ कहा नहीं। सुखदेव भगवान या भागवत में वर्णन कर रहे हैं, केवल आंखें खुली और नजर पड़ते ही 60,000 के 60,000 भस्म हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया, और कुछ बने न जाए, कुछ बने चाहे नहीं बने, लेकिन ये ध्यान रखो, परमात्मा के प्रेमियों का अपराध हमसे जीवन में नहीं बने, भक्तों का अपराध हम नहीं करें। असमंजस ने तपस्या करी, कपिल मुनि को प्रसन्न किया और कपिल मुनि ने उपाय बताया। भैया, गंगा माँ ब्रह्मलोक से धरती पर आवे, उनके जल का स्पर्श होवे इन राख की ढेरियों को, तो फिर इनका उद्धार हो। असमंजस नहीं ला पाए गंगा माँ को, अंशुमान भी नहीं ला पाए। इन्हीं के वंश में भगीरथ महाराज हुए। भगीरथ महाराज ने तपस्या करी, गंगा माँ प्रसन्न हो गई, शिव जी की जटाओं में
होकर के भगीरथ के पीछे 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 हरिद्वार होते हुए अनेक नगरों को पवित्र करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में आकर के समुद्र में जाकर के मिली गंगा माँ के अमृत रूपी जल से जो ही राख की ढेरियों का स्पर्श हुआ, सबके सब देवता जैसा देह धारण करके, दिव्य देह धारण करके भगवान के धाम को पधारे। कहाँ तक वर्णन करूं मैं गंगा माँ के। सुखदेव भगवान कहते हैं यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता। ब्रह्मदंड से युक्त जो सगर महाराज के बेटे थे, आज उस जल का स्पर्श होते ही सब देवता बन करके भगवान के धाम चले गए। वो जल नहीं है, वह तो अमृत है। चाहे कितने वर्षों तक उसको रखिए आप, लेकिन वो खराब नहीं होता। वह अमृत है, जल नहीं है। साधारण जल में तो कीड़े पैदा हो जाते हैं, लेकिन वह तो औषधियों से युक्त अमृत है। बोलिए गंगा मैया की जय। भगीरथ के वंश में आगे फिर सौदास जैसे राजा हुए, फिर खटवांग महाराज। खटवांग महाराज के वंश में सुखदेव भगवान कहते हैं खटवांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। खटवांग महाराज के आगे दीर्घ बाहु हुए। दीर्घ बाहु के रघु महाराज। रघु महाराज की ऐसी पवित्र कीर्ति है इस वंश में। उनकी पवित्र कीर्ति को देख करके उनके वंश का नाम ही इनके वंश से जाने जाना लगा। सूर्य वंश को अब रघुवंश के नाम से जानते हैं लोग। इन्हीं रघु महाराज के आगे अज महाराज। अज महाराज के फिर दशरथ जी महाराज। बहुत छोटे रूप में राम जी का चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। दशरथ जी महाराज के वैसे बहुत सारी रानियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 रानियां हैं। कौशल्या माँ, कैकेयी माँ और सुमित्रा माँ। चौथापन आ गया है, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन कोई बेटा नहीं है। तो कहाँ गए दशरथ जी महाराज? अपने गुरुदेव के यहाँ गए, वशिष्ठ गुरुदेव के। गुरुदेव से जाकर के प्रार्थना करी, गुरुदेव बुढ़ापा तो आ चुका है, क्या कोई श्राद्ध करने वाला, पिंडदान करने वाला होगा कि नहीं होगा? आज गुरुदेव ने कह दिया, हे राजन चिंता मत कर, धीरज धारण कर। धरहु धीर होइए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन धीरज धारण करिए, एक एक नहीं 4-4 बेटे होंगे। एक नहीं 4-4 बेटे होंगे। पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया और ऐसा पवित्र यज्ञ हुआ। अग्निदेव प्रसन्न हुए। खीर का प्रसाद लेकर के दशरथ जी महाराज को सौंप दिया वशिष्ठ गुरुदेव ने। दशरथ जी महाराज ने उस प्रसाद को 3 रानियों में बांट दिया। पुराणांतर ऐसी भी कथा आती है, सुमित्रा माँ शायद अपने प्रसाद को भोग लगा रही थी भगवान को। आकाश से एक पक्षी आया और उस प्रसाद को लेकर उड़ गया। केसराचल पर्वत पर जहाँ अंजना माँ सोई हुई है, वृक्ष पर जाकर के बैठा। दूसरे पक्षी ने उस प्रसाद को छीनना चाहा। इस छीना झपटी में प्रसाद नीचे गिरा। प्रभु प्रेरणा से उसी समय अंजना माँ को जम्हाई आई और वह प्रसाद उनके मुख में चला गया, उदर में चला गया। संत जन कहते हैं उसी से हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति हुई। वैसे हनुमान जी महाराज के जन्म की बहुत सारी कथाएं हैं, और कल्प भेद के अनुसार सब सत्य है।
लेकिन ये भी एक कथा है, जिस प्रसाद से राम जी का प्राकट्य हुआ उसी प्रसाद से हनुमान जी भी प्रकट हुए। इसलिए तो राम जी कहते हैं तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। इस दृष्टि से तुम मेरे भाई हो। इधर सुमित्रा माँ उदास होने लग गई। आपस में प्रेम है, बहनों की तरह रहती है रानियां। कौशल्या माँ और कैकेयी माँ ने कहा कोई बात नहीं, अभी हमने अपना प्रसाद खाया थोड़े ही है, हाथ में ही तो है। एक भाग कौशल्या माँ ने दे दिया सुमित्रा माँ को, एक भाग कैकेयी माँ ने दे दिया। अब सुमित्रा माँ के पास 2 भाग हो गए और इसीलिए उनके 2 बेटे हुए। सुमित्रा माँ ने भी आज कैकेयी माँ और कौशल्या माँ से कहा, हे बहनों, आपने अपने प्रसाद में से मुझे 2 भाग दिए हैं प्रसाद के, कदाचित इन 2 भागों से मेरे 2 बेटे हो जाएंगे यदि, तो मैं आप दोनों को वचन देती हूँ, अपने दोनों बेटों को, आपके दोनों बेटों की सेवा में मैं जीवन भर लगा दूंगा। और उस प्रसाद से 2 बेटे हुए। सुमित्रा माँ ने जीवन भर अपना वचन निभाया, अपने दोनों बेटों को दोनों माताओं के बेटों की सेवा में लगा दिया। बड़े बेटे को कौशल्या माँ के बेटे की सेवा में लगा दिया, छोटे बेटे को कैकेयी माँ के बेटे की सेवा में लगा दिया। सबको ऐसा लगने लगा हमारे महाराज के अब बेटा हो गया। सबको ऐसा उत्साह है। आंगन आंगन चौक पुराए गए, द्वार द्वार पर बंधनवार बांधे गए, गलियां सजी, चौराहे सजे, चारों तरफ बाग बगीचों में पुष्प खिल गए। सारे के सारे योग अनुकूल हो गए। समय आया चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, अभिजित नक्षत्र, दिन के लगभग 12 बजे के आसपास मेरे परमात्मा चतुर्भुज रूप में कौशल्या माँ के महल में प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। माता जी ने चतुर्भुज रूप को देखा। ओहो, ये तो साक्षात मेरे नारायण हैं। स्तुति करना चाहती है लेकिन स्तुति कर ही नहीं पा रही। प्रेम के इतने आंसू बहे, माँ की आंखों से गला रुंध गया। बोलना चाहती है कुछ लेकिन बोल ही नहीं पाती। कैकेयी माँ के महल में भी एक बेटा हुआ, सुमित्रा माँ के 2 बेटे हुए। मेरे नारायण ने मन में विचार किया, हो माता जी तो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह ही नहीं पा रही है, गला रुंध गया है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। कोई बात नहीं है, इनको कोई कथा सुनानी चाहिए। भगवान ने कथा सुनाई। कई कथा सुहाई मातु बुझाई। कौन सी कथा सुनाई? पूर्व जन्म की कथा सुनाई। माँ, आपने पिताजी के साथ में पूर्व जन्म में मेरा भजन किया और उस भजन के बदले में मैं तुम्हें वरदान देने आया। वरदान मांगिए तो आपने मांगा था ना, याद करो ना। चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। आपने मुझे बेटा बन करके आने को कहा था ना। आप पूर्व जन्म में शत्रुपा थी, याद करिए। दशरथ जी महाराज स्वयंभू मनु महाराज थे। आपने बेटे के रूप में आने को कहा था। आज मैं बेटा बन करके आया हूं। दरवाजा खोलिए ना। कथा सुनाई तो माता जी को याद आया, ओहो। लेकिन प्रभु क्षमा करना, हमने तो आपको बेटा बन करके आने को कहा था ना।
ये 7-7 हाथ का बेटा किसी के आज तक पैदा हुआ कि क्या कहेंगे लोग। ये साल दुसाला शंख चक्र 4-4 हाथ धारण करके आए हो, हमने तो बेटा बन करके बुलाया था, आप तो हमें लगता है पापा जी बन करके आए हो। इतना बड़ा बेटा तो किसी के नहीं हुआ, क्या कहेंगे लोग। भगवान ने शंख चक्र हटा लिए, भक्त की इच्छा से, माँ की इच्छा है। 4 हाथ की जगह 2 हाथ कर लिए। अब तो दरवाजा खोलो माँ। माता कहती है, हे प्रभु, जब बेटा होता है तो वस्त्र पहन करके थोड़े पैदा होता है। भगवान के माता जी के कहने से छोटे बन गए, वस्त्र उतार दिए, अब तो दरवाजा खोलो माँ। भगवान जो जो माँ कहती जा रही है वही वही करते जा रहे हैं। अब माँ कहती है दरवाजा तो खोले, लेकिन बालक पैदा होता है तो रोता है पैदा होते, रो तो सही। भगवान ने कहा माता जी, संसार में जन्म लेने में तो बड़े बड़े झंझट है। कभी कहती हो छोटे हो जाओ, कभी कहती हो वस्त्र उतारो, कभी कहती हो रो, कितने झंझट संसार में आने के। माता जी कहती है एक बार में ही परेशान हो गए क्या? हम तो 84 लाख योनियों में जा करके अपने कर्मों को भुगतते हैं प्रभु। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन भर परहि भव कूपा। भक्त की बात को मान करके सुन करके भगवान कहाँ कहाँ करके रोने लगे और दरवाजा खुला। अवध वासियों ने दर्शन का आनंद लिया। भगवान भक्त की इच्छा से आज मनुष्य बनकर के आए हैं, माँ कौशल्या के बेटे बनकर के आए। किसी ने कहा जब भगवान अपने लोक को छोड़ करके भक्तों की इच्छा से धरती पर आ जाते हैं तो वहां बैकुंठ में तो फिर उनकी सीट खाली हो जाती होगी ना। उनके आसन पर, उनकी कुर्सी पर कौन बैठता? फिर वो पद तो खाली हो जाता होगा ना। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है, एक गया दूसरा आया, कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। कौन संभालता उस कुर्सी को? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि। भगवान के इन चरित्रों को जो भक्त गाते हैं, सुनते हैं, भगवान इधर भक्तों के साथ लीला करने आते हैं और ऐसे प्रेमी भक्त उस कुर्सी पर जाकर, उस पद पर जाकर के बैठ जाते हैं। अवधवासियों ने दर्शन किया, 4 बेटे हुए। कौशल्या माँ का जो बेटा है ये साक्षात नारायण का अवतार है। कैकेयी माँ के यहाँ जो बेटा हुआ वो साक्षात विष्णु का अवतार है। सुमित्रा माँ के यहाँ जो बड़ा बेटा वो शेष जी का अवतार है, जिसका नाम लक्ष्मण है। और छोटा बेटा साक्षात शिव जी का अवतार है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, होय शत्रुहन वेद प्रकाशा। 4 बेटे हुए। कौन वर्णन करे अयोध्या के आनंद का। गलियां सजी, चौबारे सजे, लोग बधाई गा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बधाई बांट रहे हैं। हमारे संतों ने तो यहाँ तक वर्णन किया, इतनी प्रसन्नता है 4 पुत्रों का दर्शन करके। कोई कुछ लेता ही नहीं है इस खुशी में, प्रसन्नता में। जिसको मिलता है वही दूसरे को दे देता है। दशरथ जी महाराज ने जब पुत्र
जन्म की बात सुनी तो मानो ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद के समान उनको आनंद मिलने लग गया। क्यों न मिले, साक्षात ब्रह्मानंद ही बेटा बनकर के आया। साधारण बेटा जब जन्म लेता है तो कितनी खुशी होती है, यहाँ तो साक्षात जगत का मालिक ही बेटा बनकर के आया ब्रह्मानंद। कौन वर्णन करे। आइए मानसिक रूप से चले हम अवधपुरी में, विश्राम का भी समय हो चुका है। आइए भगवान राम के इस जन्मोत्सव के साथ ही विश्राम करेंगे। अवधपुरी में सब लोग आनंद मना रहे हैं, हम भी चले इस आनंद में सम्मिलित हो गए 2-5 मिनट के लिए। बोली रामचंद्र भगवान की। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या। आंगन आंगन चौक पुराए गए, द्वार द्वार पर बंधनवार बांधे गए, गलियां सजी चौराहे सजे, चारों तरफ बाग बगीचों में पुष्प खिल गए, सारे के सारे योग अनुकूल हो गए। समय आया चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, अभिजित नक्षत्र, दिन के लगभग 12 बजे के आसपास मेरे परमात्मा चतुर्भुज रूप में कौशल्या माँ के महल में प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। माता जी ने चतुर्भुज रूप को देखा, ओहो ये तो साक्षात मेरे नारायण हैं। स्तुति करना चाहती है लेकिन स्तुति कर ही नहीं पा रही। प्रेम के इतने आंसू बहे, माँ की आंखों से गला रुंध गया। बोलना चाहती है कुछ लेकिन बोल ही नहीं पाती। कि कई माँ के महल में भी एक बेटा हुआ, सुमित्रा माँ के 2 बेटे हुए। मेरे नारायण ने मन में विचार किया, हो माता जी तो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह ही नहीं पा रही है, गला रुंध गया है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। कोई बात नहीं है, इनको कोई कथा सुनानी चाहिए। भगवान ने कथा सुनाई। कई कथा सुहाई मातु बुझाई। कौन सी कथा सुनाई? पूर्व जन्म की कथा सुनाई। माँ, आपने पिताजी के साथ में पूर्व जन्म में मेरा भजन किया और उस भजन के बदले में मैं तुम्हें वरदान देने आया। वरदान मांगिए तो आपने मांगा था ना, याद करो ना। चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। आपने मुझे बेटा बनकर के आने को कहा था ना। आप पूर्व जन्म में शत्रुपा थी, याद करिए। दशरथ जी महाराज स्वयंभू मनु महाराज थे। आपने बेटे के रूप में आने को कहा था। आज मैं बेटा बनकर के आया हूं। दरवाजा खोलिए ना। कथा सुनाई तो माता जी को याद आया, ओहो। लेकिन प्रभु क्षमा करना, हमने तो आपको बेटा बनकर के आने को कहा था ना। ये 7-7 हाथ का बेटा किसी के आज तक पैदा हुआ कि क्या कहेंगे लोग। ये साल दुसाला शंख चक्र 4-4 हाथ धारण करके आए हो। हमने तो बेटा बनकर के बुलाया था, आप तो हमें लगता है पापा जी बनकर के आए हो। इतना बड़ा बेटा तो किसी के नहीं हुआ। क्या कहेंगे लोग। भगवान ने शंख चक्र हटा लिए। भक्त की इच्छा से माँ की इच्छा है। 4 हाथ की जगह 2 हाथ कर लिए। अब तो दरवाजा खोलो माँ। माता कहती है, हे प्रभु, जब बेटा होता है
तो वस्त्र पहन करके थोड़े पैदा होता है भगवान के। माता जी के कहने से छोटे बन गए, वस्त्र उतार दिया, अब तो दरवाजा खोलो माँ। भगवान जो जो माँ कहती जा रही है वही वही करते जा रहे हैं। अब माँ कहती है दरवाजा तो खोलें, लेकिन बालक पैदा होता है तो रोता है पैदा होते ही, रो तो सही। भगवान ने कहा माता जी संसार में जन्म लेने में तो बड़े बड़े झंझट है। कभी कहती हो छोटे हो जाओ, कभी कहती हो वस्त्र उतारो, कभी कहती हो रो, इतने झंझट संसार में आने के। माता जी कहती एक बार में ही परेशान हो गए क्या? हम तो 84 लाख योनियों में जा जा करके अपने कर्मों को भुगतते हैं प्रभु। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन भर परहि भवकूपा। भक्त की बात को मान करके सुन करके भगवान कहाँ कहाँ करके रोने लगे और दरवाजा खुला। अवध वासियों ने दर्शन का आनंद लिया। भगवान भक्त की इच्छा से आज मनुष्य बनकर के आए हैं, माँ कौशल्या के बेटे बनकर के आए। किसी ने कहा जब भगवान अपने लोक को छोड़ करके भक्तों की इच्छा से धरती पर आ जाते हैं तो वहां बैकुंठ में तो फिर उनकी सीट खाली हो जाती होगी ना। उनके आसन पर, उनकी कुर्सी पर कौन बैठता? फिर वो पद तो खाली हो जाता होगा ना। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है, एक गया दूसरा आया, कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। कौन संभालता उस कुर्सी को? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि। भगवान के इन चरित्रों को जो भक्त गाते हैं, सुनते हैं, भगवान इधर भक्तों के साथ लीला करने आते हैं और ऐसे प्रेमी भक्त उस कुर्सी पर जाकर, उस पद पर जाकर के बैठ जाते हैं। अवधवासियों ने दर्शन किया, 4 बेटे हुए। कौशल्या माँ का जो बेटा है ये साक्षात नारायण का अवतार है। कैकेयी माँ के यहाँ जो बेटा हुआ वो साक्षात विष्णु का अवतार है। सुमित्रा माँ के यहाँ जो बड़ा बेटा वो शेष जी का अवतार है, जिसका नाम लक्ष्मण है। और छोटा बेटा साक्षात शिव जी का अवतार है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, होय शत्रुहन वेद प्रकाशा। 4 बेटे हुए। कौन वर्णन करे अयोध्या के आनंद का? गलियां सजी, चौबारे सजे, लोग बधाई गा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बधाई बांट रहे हैं। हमारे संतों ने तो यहाँ तक वर्णन किया, इतनी प्रसन्नता है 4 पुत्रों का दर्शन करके, कोई कुछ लेता ही नहीं है इस खुशी में, प्रसन्नता में। जिसको मिलता है वही दूसरे को दे देता है। दशरथ जी महाराज ने जब पुत्र जन्म की बात सुनी तो मानो ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद के समान उनको आनंद मिलने लग गया। क्यों न मिले? साक्षात ब्रह्मानंद ही बेटा बनकर के आया। साधारण बेटा जब जन्म लेता है तो कितनी खुशी होती है। यहाँ तो साक्षात जगत का मालिक ही बेटा बनकर के आया ब्रह्मानंद। कौन वर्णन करे। आइए मानसिक रूप से चले हम अवधपुरी में, विश्राम का भी समय हो चुका है। आइए भगवान राम के इस जन्मोत्सव के साथ ही विश्राम करेंगे। अवधपुरी में सब लोग आनंद मना रहे हैं, हम भी चले, इस आनंद में सम्मिलित होवे।
दो 5 मिनट के लिए बोली रामचंद्र भगवान की। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में भैया, नगरी में, नगरी में भैया, नगरी में, अरे नगरी में भैया, नगरी में, नगरी में भैया, नगरी में, अरे कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कह महिमा गावे, नेति नेति कह महिमा गावे। चारों वेद जाको पार न पावे, चारों वेद जाको पार न पावे, चारों वेद जाको पार न पावे, चारों वेद जाको पार न पावे। सो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे कहूँ के कई सुत को, सुजस कहे कहूँ के कई सुत को, सुजस कहे कहूँ के कई सुत को, सुजस कहे कहूँ के कई सुत को। मनन बनाई के रूप भरत को, मनन बनाई के रूप भरत को। प्रभु में प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु में प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। शत्रुघ्न नक सिंह दी के, लक्ष्मण शत्रुघ्न नक सिंह दी के। दो सुत मात सुमित्रा के, दो सुत मात्र सुमित्रा के। त्रिभुवन देख लजायो अयोध्या नगरी में। त्रिभुवन देख लजायो अयोध्या नगरी में। मनुज बिचरे मगन मनुज तन लेके, बिचरे मगन मनुज तन लेके। काग भुसुंडी संग शिव जी के, काग भुसुंडी संग शिव जी के। डमरुआन बजायो अयोध्या नगरी में।
घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भक्ति अमृत रस छाके, प्रेम भक्ति अमृत रस छाके, राम जन्म उत्सव मैया के, राम जन्म उत्सव मैया के, हनुमत हिये हरसायो अयोध्या नगरी में, हनुमत हिये हरसायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाए धरनी उलसी, प्रभु को पाए धरनी उलसी, जन राजेश के बाबा तुलसी, जन राजेश के बाबा तुलसी, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पढ़ायो अयोध्या नगरी में। बोले में बाजे बजैया, प्रगट भये चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। सब गुणी जन, मुदित आशीष देत सब मुनि जन। अमर रहे चारों भैया, अमर रहे चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। अमर रहे चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। अलवेले राम मेरे अलवेले तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलवेला मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलवेला। अलवेले राम मेरे अलवेले राम।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला मेरे अलबेला अलबेल राम मेरे अलबेल राम अलबेल राम मेरे अलबेल राम अलबेल राम मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे श्याम। आइए सभी से निवेदन चल रहे हैं शुक्राचार्य जी की सभा में मानसिक रूप से परीक्षित महाराज को ये पावन कथा सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे। विश्राम से पूर्व हमने इस पावन कथा में अवध में जो आनंद मना रहे हैं भक्त लोग, अवध घर आनंद भयो जय बाल राम की। आंगन आंगन चौक पुराए हैं, घर घर बंधन वारे बंधी हैं। आज मेरे परमात्मा ने भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए अवतार लिया है। दशरथ जी महाराज ने जब पुत्र के जन्म का समाचार सुना, मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद के समान उनको आनंद आने लगा। कौन वर्णन करे उस आनंद का। संतों का सुंदर भाव, जब सब लोग उत्सव मना रहे हैं, आकाश मंडल में चंद्रमा दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि मैया कौशल्या ने पलने में झुलाया है अपने रामलला को। सब लोग दर्शन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। चंद्रमा भी राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? दिन के 12 बजे राम जी ने जन्म लिया है और सूर्य नारायण तो रथ के समेत ही खड़े हो गए हैं वहां पर, आगे बढ़ते ही नहीं है। रथ समेत रवि था के हूँ निशा कवन विधि हो गए। सूर्य नारायण आगे बढ़े तो शाम हो गए, रात हो गए, फिर चंद्रदेव उदित हो। लेकिन चंद्रमा बार बार कहते हैं, सूर्य देव बार बार डांट देते हैं, अरे भैया मेरी जब तक इच्छा होगी तब तक बाल राम का दर्शन करेंगे, हमारे वंश में जन्म लिया है। चंद्रमा उदास। मेरे प्रभु राम ने चंद्रमा को देखा और कहा,
भैया अवधवासी मेरे जन्म का उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, तुम उदास लगते हो, क्या कहा? चंद्रमा ने राम जी से कहा, महाराज क्या करूं, उदास नहीं हो तो मैं भी दर्शन करना चाहता हूं इस आनंद उत्सव का, लेकिन सूर्य देव आगे बढ़ते ही नहीं है तो फिर रात होती नहीं है, मैं कैसे उदित हूं? राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो, अब की बार मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है, अगली बार चंद्र वंश में ले लूंगा, तुम्हारे वंश में जन्म ले लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? अब की बार मैंने दिन के 12 बजे जन्म लिया है, अब की बार रात के 12 बजे जन्म ले लेंगे ना, क्यों उदास होते हो? चंद्रमा ने कहा वो तो प्रभु न जाने कब होगा, कब आप चंद्रवंश में जन्म लोगे, कब आप रात के 12 बजे जन्म लोगे, इस जन्म में आप मेरे लिए क्या कर रहे हो? मेरे परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही चंद्रमा को, कहा भैया तुम्हें फिर भी प्रसन्नता नहीं है, तो इस जन्म में मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं? एक बात कहूं, जब तक लोग मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम नहीं लेंगे तब तक मेरा नाम पूर्ण नहीं माना जाएगा। मेरे नाम के साथ जब तक लोग तुम्हारा नाम नहीं लेंगे तब तक मेरा नाम पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए हम कहते हैं रामचंद्र, केवल राम नहीं कहते, रामचंद्र। भगवान ने कहा मेरे नाम के साथ लोग तुम्हारा भी नाम लेंगे तब मेरा नाम पूर्ण होगा, इसलिए कहते हैं रामचंद्र। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव इसीलिए राम जी ने आज चंद्रमा से कह दिया, इसलिए हम उनको कहते हैं रामचंद्र। भक्त का मान रखने के लिए परमात्मा कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, अपने भक्तों का मान रखने के लिए। ऐसी लीला बाल लीलाएं चल रही है अवध में, और बाल लीलाएं करते 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 सुखदेव भगवान कहते हैं राम जी का चरित्र वैसे भागवत जी में 1-1.5 अध्याय में है, छोटे रूप में है। थोड़े बड़े हुए चारों भाई, माता पिता को आनंद दे रहे हैं, बालक बनकर के आए, साक्षात ईश्वर परमात्मा बालक बनकर के आए। शिव जी भी दर्शन करने के लिए आए। शिव जी ने परमात्मा की सेवा में सहयोग करने के लिए, सेवा करने के लिए हनुमान जी का रूप बना दिया। राम जी की सेवा करने के लिए साक्षात शंकर भगवान ही हनुमान जी बनकर के आए। कौन है हनुमान जी? ये शिव जी ही है, 11वें रुद्र है। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ आप तो राम जी की सेवा में जा रहे हैं, फिर मैं अकेली कहाँ रहूंगी यहाँ पर, मुझे भी तो लेकर के चलिए ना।
शिव जी ने कहा, देवी ये परिवार के झगड़े झंझट राम जी की सेवा में प्रपंच जाएंगे ना तो फिर सेवा नहीं हो पाएगी ठीक से, इसलिए तुम तो यहीं रहो। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी, तो शिव जी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं अलग से तो तुम्हें लेकर के नहीं चल सकता हूँ, मेरे शरीर में ही तुम रहो। कहाँ रहो? हनुमान जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं मेरी पूंछ बन जाओ, मैं बंदर बनूंगा हनुमान, तुम मेरी पूंछ बन करके राम जी की सेवा में आओ। संतों का भाव है इस तरह से है। शिव जी दर्शन करने आए राम जी के पूरे अवतार में हनुमान बन करके खूब सेवा कर। बड़े हुए चारों भाई गुरुदेव वशिष्ठ पधारे, नामकरण करने के लिए आए। हमारे सनातन में जीव के 16 संस्कार होते हैं। संस्कारों के बिना हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं है। संस्कार का मतलब जैसे बर्तन गंदा है उसको मांजने के बाद में जैसे वह स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, वैसे ही बिना संस्कारों का जीवन श्रेष्ठ नहीं है। संस्कारों से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब संस्कार हैं। 16 संस्कारों में सब आते हैं। आज गुरुदेव वशिष्ठ आए नामकरण करने के लिए, वैदिक संस्कार करने के लिए आए। तीनों माताएं अपने अपने बालकों को लेकर के बैठी। कौशल्या माँ सबसे बड़ी है, उनकी गोद में वशिष्ठ गुरुदेव ने देखा ये तो साक्षात नारायण है, क्या नामकरण करूं मैं इनका। लेकिन फिर भी पुरोहित हूं इस कुल का, साक्षात नारायण को कौशल्या माँ की गोद में देखा और सुंदर नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सकल लोकदायक विश्राम। वशिष्ठ गुरुदेव कहते हैं, माँ आपकी गोद में जो बालक है ये आनंद का खजाना है, सुख का समुद्र है, आनंद का समुद्र है, सुख की राशि है। अगर इस आनंद के समुद्र की एक बिंदु भी जिसको प्राप्त हो जाती है, उस एक बिंदु का इतना आनंद है, उस आनंद से सारा विश्व प्रपंच आनंदित हो जाता है। ऐसा आनंद का समुद्र है आपका बालक। मैं इसका नाम राम रखता हूं। ये साक्षात नारायण का अवतार। कैकेयी माँ के गोद में बालक को देखा और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, ओहो ये तो विष्णु का अवतार है। विष्णु का कार्य है पालन करना, तो ये साक्षात जो जगत को भरने वाला है उसका अवतार है, तो मैं इसका नाम भरत रखता हूं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। हे मां, जो विश्व का भरता है, विश्व का भरण पोषण करने वाला है, साक्षात वही आपका बेटा बनकर के आया। मैं इसका नाम भरत रखता हूं। सुमित्रा माँ की गोद में 2 बेटे हैं। छोटे बेटे को देखा,
प्रसन्न हो गए गुरुदेव वशिष्ठ। ओहो, ये तो साक्षात शिव जी आए हैं, क्या नाम रखूं मैं इनका? जाके सुमिरन तेरे पुरासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वशिष्ठ गुरुदेव कहते हैं जिसके स्मरण मात्र से जीव के सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उसका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। कौन से शत्रुओं का विनाश हो जाता है? भीतर वाले जो शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, अभिमान आदि आदि शत्रु बैठे हैं ना। हमारे संतों ने कहा है भैया, ये मन रूपी जो रतन है इसको जतन से रखो। इसको लूटने के लिए इस नगरी में ऐसे ऐसे चोर बैठे हैं, ऐसे ऐसे शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे शत्रु बैठे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं जिसके स्मरण मात्र से जीव के बाहर और भीतर के सब शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उस बालक का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। बड़े बेटे की तरफ देखा सुमित्रा माँ की गोद में और सोचा ये तो हो शेष का स्वरूप है। लक्षण धाम सुराम प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ गुरुदेव ने शेष के अवतार इस बालक का नाम लखनलाल रख दिया। थोड़े और बड़े हुए, विश्वामित्र जी को पता चला, हो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निशिचर पापी। विश्वामित्र जी के मन में थोड़ी चिंता हुई, ये मारीच और स्वभाव मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। बिना हरि के इन निशाचरों का अंत होने वाला नहीं है। आज राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए। मांगने के लिए आए। दशरथ जी महाराज ने बहुत स्वागत किया। ब्रह्मर्षि आदि आदि उपलब्धियों को कह करके बहुत स्वागत किया। सिंहासन पर बिठाया, चरणों की पूजा कर, कैसे पधारे महाराज। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा भैया मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और राम और लक्ष्मण की मुझे आवश्यकता है, इनको लेने के लिए आए। दशरथ जी महाराज को तो ऐसी चिंता हुई, सुनते ही मुंह सूख गया, गला सूख गया और कहने लगे महाराज हे ब्राह्मण, देखो जब तक कुछ नहीं मांगा था तब तक तो विप्रर्षि ब्रह्मर्षि न जाने क्या क्या पदवी दे रहे थे, और जब मांग लिया तो साधारण शब्द पर आ गए। हे ब्राह्मण, तुमने जो कुछ कहा विचार करके नहीं कहा। वैसे तो सारे के सारे पुत्र मुझे प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन फिर भी राम तो विशेष है। राम में 2 अक्षर हैं। हे ब्राह्मण, मेरे पास मेरे जीवन में 2-2 अक्षर की जितनी चीजें हैं, मांगा हूं भूमि, धेनु, धन, कोसा, आप मुझसे सब मांग लीजिए। भूमि मांग लीजिए, गायें मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कोस खजाना मांग लीजिए, मैं सब देने को तैयार हूं। लेकिन राम देत नहीं बनत गुस्सा। राम तो मेरा प्राण है,
मैं इसको नहीं दे सकता। वशिष्ठ गुरुदेव भी वहां बैठे। वशिष्ठ गुरुदेव ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। संतों का भाव है, वशिष्ठ गुरुदेव ने कहा, अरे महाराज जाने दीजिए ना राम लखन को, विश्वामित्र जी के साथ में क्यों मना करते हैं? जब लौट करके आएंगे ना तो बहू लेकर के आएंगे, बहू, जाने दीजिए महाराज। दशरथ जी महाराज के समझ में आ गया, ओहो महाराज मैंने मना थोड़ी किया, अरे मैं तो सोच रहा था छोटे छोटे बालक हैं, क्या यज्ञ